नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैं एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट लेकर आया हूं। शायद ही आपने कभी लाइफ में ऐसे इंटर्नशिप के बारे में सुना होगा। क्या आपने समझा है कि गेमिंग लॉज के ऊपर भी हमारी इंटर्नशिप्स होती हैं और आईपीआर लॉज के ऊपर भी हमारी इंटर्नशिप्स होती हैं। हालांकि मैं पहले इसके बारे में बहुत सारी अपडेट्स आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसके बारे में दे चुका हूं। एनएफटी लॉज, हालांकि अभी इंडिया में इनका चलन चालू हुआ है धीरे धीरे। एनएफटी लॉज के बारे में आप लोगों को पढ़ने का भी यहाँ पे मौका मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए की आपको इंटर्नशिप करने को मिलेगी, मतलब स्टाइपेंड भी आपको देखने को मिलेगा और पूरे महीने के अंदर आपको रिसर्च वर्क करने को मिलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो केवल और केवल गेमिंग लॉज के ऊपर काम करती है, एप्स डेवलप करती है और उनके अंदर क्या क्या लीगल कंप्लाइंस होते हैं उसके बारे में भी जानकारी देती है, इनफैक्ट हायर भी करती है और साथ ही में इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराती है कि भाई हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे बेहतर ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं ना, सारे लोग एलिजिबल हो तो पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जुडिशियल एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए एक नई उम्मीद और एक नई स्ट्रेटेजी के साथ में अनअकैडमी के द्वारा नया बैच एक लॉन्च करा जा रहा है, रेगुलर लिंकिंग बैच 4.0 की तरफ से। 6 अक्टूबर से यह बैच चालू हो जाएगा। 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में हो जाएगा। अब इस केस के अंदर ना आपके सारे मेजर लॉज, सारे माइनर लॉज, जहां भी इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन का, जीएस जीके का पोर्शन जो होता है, सब कुछ कवर होगा सिर्फ एक ही बैच के अंदर। तो रेगुलर लिंकिंग लॉज का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोड यूज करना है SLG10, सीधा आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, अभी के अभी आप चेक जरूर करिएगा। अब यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी कंडक्ट करवाता रहता है। जैसे 6 अक्टूबर से यहाँ पे शाम को 7 बजे जजमेंट राइटिंग की आपके लिए टेस्ट सीरीज है और 2 अक्टूबर शाम को 5 बजे केस लॉज की भी आपके लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च अनअकैडमी के ऊपर कराई गई है। दूसरी बात, यहां पर जो है आपको रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके मन में डाउट आया, एकदम आप अपने मेंटोर से सारे के सारे डाउट्स 1-to-1 मेंटोरशिप के तौर पे भी क्लियर कर सकते हो। और मेनली जो है ना, हर टॉपिक के बाद आपको टेस्ट सीरीज कराई जाती है। दूसरी बात, आपको मॉक इंटरव्यूज भी टाइम के हिसाब से सारे के सारे कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई रुकावट आए ना। तीसरी बात, यहां पे जो है ना, अब मैं ये सब्सक्रिप्शन लेऊंगा कैसे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जैसे मैं अगर आइकॉनिक या प्लस या लाइट बैच लेना चाहता हूं तो आप चूज कर सकते हो। मान लेते अगर मैं प्लस बैच चूज करना चाहता हूं जिसमें मेरा सारा का सारा जुडिशियल सिलेबस कवर हो जाए, अब मैंने क्लिक करा, मैंने आपको बोला 10% डिस्काउंट, तो आप मेरा कोड यूज करोगे SLG10 का। देखिए मेरे को हर प्लान के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल चुका है। प्रोसीड टू पे पे आप डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। आप ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए अब इसके अंदर हम मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारी, ई स्पोर्ट्स 4G के नाम से। हालांकि इनका ऑफिस जो है वो लोकेटेड है हमारा नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो भाई आपको जो है नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर आना पड़ेगा। ऑफलाइन यहाँ पे इंटर्नशिप आपको देनी पड़ेगी 1 महीने की। उसके बाद आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आप कुछ नई चीज सीख कर इस इंटर्नशिप के बारे में जाएंगे जरूर। तो ये एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो मेनली मैं बता देता हूँ, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 2020 के अंदर यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी। और इनका काम क्या होता है कि हम भाई आपको गेम्स डेवलप करके देंगे। तो इनका एक बहुत बड़ा ऑफिस भी है, तो आप जाके वहां पे अपना इंटर्नशिप परस्यू कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे बात करें कौन कौन लोग एलिजिबल है, सारे के सारे लॉ स्टूडेंट्स जितने भी हैं, कोई भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल है। अब मैं LLB 3 इयर्स की बात करूं तो जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो भी एलिजिबल है और 3rd ईयर तक सब लोग एलिजिबल है। PLLB यहाँ पे बात करी हुई है। तो यहाँ पे 5 साल वाली जो LLB होती है उसमें सारे के सारे कोई भी साल का बच्चा हो वो एलिजिबल है। बट याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों के ना मेरे पे क्वेरी आती है कि सर मैंने अपनी एप्लीकेशन भेजी लेकिन मेरे पे कुछ रिप्लाई नहीं आया, सर मैंने अपनी एप्लीकेशन भेजी लेकिन मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, लेकिन मेरी, और कुछ बच्चों का ये भी आता है कि सर मेरी एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कोई इंटरव्यू होगा। तो उस केस के अंदर भाई याद रखना, जो एक इंटरव्यूअर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मेरे पास इंटर्नशिप करना चाहते हो तो मैं, अगर आप मेरे को अपनी एप्लीकेशन भेजोगे तो मैं क्या क्या चीजों का ध्यान दूंगा, क्या क्या चीजों के ऊपर आप पे गौर करूंगा। सीधी बात और क्लियर बात ये होती है, आपका कोई भी 12th में कुछ भी आपने कुछ कोकुलर एक्टिविटीज में या आपने कोई भी सर्टिफिकेट्स ले रखे हैं ना भाई, मेरे को उससे मैटर नहीं करता, मैं वो चीज नहीं देखूंगा। पहली चीज मैं ये देखूंगा आपके एप्लीकेशन के अंदर, आपके रिज्यूमे के अंदर कि बच्चे ने कौन से ईयर के अंदर है, लॉ कर रहा है ना, तो कौन से ईयर में है, पहली बात। अगर अपने पर्टिकुलर लॉ के पीरियड के अंदर, LLB के पीरियड के अंदर आपने कोई मूट कोर्ट की कॉम्पिटिशंस ले रखी है, मैं वो चीज कंसीडर करूंगा। आपने कोई अपने LLB के दौरान कोई इंटर्नशिप कर रखी है या आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे कि वो एक्सपीरियंस की वजह से आप मेरे को फायदा पहुंचा सकते हो, या मेरे को ऐसा इतनी मेहनत ना करना पड़े कि मैं आपको जो है ज्यादा चीजें सिखाऊंगा, तो वो चीज भी मैं ये कंसीडर करूंगा और ऐसे लोगों को मैं ज्यादा अपने पास प्रेफरेंस के तौर पे इंटर्नशिप के लिए हायर करने के लिए सोचूंगा।
तो याद रखिएगा, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस किसी भी चीज का हो सकता है कि मैं सिर्फ इंटर्नशिप के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा भाई, ऐसा भी होता है कि बहुत फ्रेश बच्चा है, उसको यार कुछ उसने इंटर्नशिप करी ही नहीं, या उसको बाद में पता लगा कि यार मेरे को इंटर्नशिप करनी चाहिए। अभी सिचुएशन वो कैसे अपने मूव बैक करेगा? सबसे पहली बात, उसको क्या करना पड़ेगा कि अपना एक्सपीरियंस के अंदर उसने लिखना है कि मेरा सीआरपीसी के ऊपर, प्रोसीजर लॉज के ऊपर मेरी कमांड बहुत अच्छी है, सॉलिड है। मेरा सीपीसी के ऊपर कमांड बहुत ज्यादा अच्छी है, सॉलिड है। सिविल लॉज के ऊपर मेरा जो कमांड है वो अच्छी है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर मेरी कमांड अच्छी है। यार यही तो एक तरीके से आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा एज अ लॉ स्टूडेंट के तौर पे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने ये फला फला कोर्ट के अंदर फला फला एडवोकेट के साथ में आपने इंटर्नशिप करी है। भाई एक्चुअली आपने सीखा क्या क्या है, आपकी कमांड किस चीज के ऊपर है, ये आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना होता है। और एट द एंड आप कौन से ईयर के अंदर हो, और वो चीज भी आपको मैटर करती है। क्योंकि अगर आप सेकंड ईयर में हो 3 साल वाली लॉ के अंदर, और आप लिख रहे हो कि भाई मेरे पे क्रिमिनल लॉ के अंदर मेरी कमांड अच्छी है, तो इंटरव्यू के तौर पे मैं आपसे क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस पूछ के आपको जज करूंगा भाई बच्चे को एक्चुअली आता है नहीं आता। अच्छा आता होगा तो 100% मैं आपको हायर करूंगा विद स्टाइपेंड के तौर पे। याद रखिएगा, अपनी आपको कैपेबिलिटी खुद बढ़ानी पड़ेगी। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से लॉ सब्जेक्ट्स अपने स्ट्रांग रखिए। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर आपको करना क्या क्या होगा भाई? देखो, रिसर्च करनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया। ऑब्वियसली इंटर्नशिप में तो आपको रिसर्च वर्क करने को मिलता है, तो आईपीआर लॉज के ऊपर, गेमिंग लॉज के ऊपर और एनएफटी लॉज के ऊपर। हालांकि ये इंडिया के अंदर इतना ज्यादा प्रोडक्टिव यूज नहीं है, बट आने वाले टाइम में जरूर यूज आएगा। तो इसलिए आपको अभी इसलिए अपनी पकड़ अगर बनानी है, इंटर्नशिप करने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट जाग जाता है ऐसे पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम करने के लिए, और आपको लेटेस्ट जितनी भी आईटी ट्रेंड या लेटेस्ट जितने भी टेक लॉज आ रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, या आने वाले हैं, या कोई बिल प्रपोज करा गया है पार्लियामेंट के अंदर, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आपको अदर अदर बहुत सारे काम ये कोई भी दे सकते हैं एज एन इंटर्न के तौर पे, तो याद रखिएगा। दूसरी बात, ये इनका एड्रेस क्या है भाई? देखो, एड्रेस ई स्पोर्ट्स 4G नोएडा सेक्टर 3 यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर इनका ऑफिस लोकेटेड है। ऑफलाइन इंटर्नशिप होगी, 1 महीने की इंटर्नशिप होगी। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। और इसके अंदर जो है, अब आपको अप्लाई कैसे करना है? कुछ भी नहीं करना, सीधे आपको बस अपना एक रिज्यूम बनाना है। जैसे भी मैंने टिप आपको दी है रिज्यूम बनाने की, तो रिज्यूम जैसे आप अपना बना लोगे, तो रिज्यूम आपको भेजना का है admin@esports4g.com। अब मान लेते हैं कि आपने अपना रिज्यूमे भेज दिया, आपको कोई रिवर्ट बैक कंपनी की तरफ से नहीं आया, तो कोई कांटेक्ट नंबर भी है। हाँ, ये कांटेक्ट नंबर है, आप इनसे पूछ सकते हो कि भाई मैंने अपनी एप्लीकेशन भेजी थी इंटर्नशिप के लिए, तो क्या उसका स्टेटस है, और कब से उसकी हायरिंग नेक्स्ट टाइम पे चालू होंगी। या मान लेते हैं आप अगर 2 या 3 महीने बाद वीडियो देख रहे हो और एप्लीकेशंस क्लोज हो चुकी हैं, तो डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो कि अभी अवेलेबिलिटी है लॉ इंटर्नशिप्स की, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करना चाहता हूं। तो यही एक थोड़े से प्रोसेस होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। तो इतना आप काम कर लेते हो तो उनकी तरफ से रिवर्ट बैक आ जाएगा, और आपको एट द एंड 10,000 रुपये अपना, जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे 10,000 रुपये आपको अपने स्टाइपेंड के देखने को मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सारे डाउट्स पूछ सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।